महाकुंभ 2025 के संबंध में आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें। कुंभ मेला वास्तव में 4 प्रकार का होता है। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। वहीं पूर्ण कुंभ का आयोजन भी 12 साल में ही होता है, परंतु महाकुंभ ऐसे 12 पूर्ण कुंभ लगने के बाद 144 वर्षों में लगता है। कुंभ हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। वहीं पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ हर 6 वर्ष में एक बार लगता है, जो प्रयागराज और हरिद्वार में बारी बारी से आयोजित होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाकुंभ मेला 144 वर्ष में एक बार लगता है और सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु बृहस्पति हर वर्ष अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं और उन्हें दोबारा उसी राशि में वापस आने में 12 वर्ष का समय लगता है, और यही 12 वर्ष का चक्र कुंभ मेले के आयोजन का होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ की एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को अधिकार में लेने के लिए देवता और दानवों के बीच 12 दिन तक युद्ध होता रहा। देवताओं और असुरों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। अतएव कुंभ भी 12 वर्ष में आने लगे। कहते हैं कि 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। अमृत कलश को स्वर्ग लोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे थे। इस युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है। चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। अर्थात अमृत की बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति और विशिष्ट योग के अवसर बनते हैं, वहाँ कुंभ पर्व का इन राशियों में ग्रहों के संयोग होने पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे थे। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ के पर्व की परंपरा को मनाया जाता है। अमृत की ये बूंदें जिन 4 जगहों पर गिरी थी, गंगा नदी में प्रयाग और हरिद्वार, गोदावरी नदी नासिक और क्षिप्रा नदी उज्जैन। सभी नदियों का संबंध गंगा से है। गोदावरी को गोमती गंगा के नाम से जाना जाता है। क्षिप्रा नदी को भी उत्तरी गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की आराधना भी की जाती है। कुंभ के संबंध में 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा इंद्र से संबंधित है, जिसमें दुर्वासा ऋषि द्वारा दी गई दिव्य माला का घोर अपमान हुआ था। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर अपने पैरों से कुचल दिया था। दुर्वासा ऋषि ने फलतः भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ।
जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। दूसरी कथा कद्रू और विंता की है, जिसमें प्रजापति कश्यप की दोनों पत्नियों के सोतिया डहा की कहानी है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी बन जाएगी। कद्रू के पुत्र थे नागराज वासुकी और अन्य नाग, और विंता के पुत्र थे गरुड़ जी। कद्रू ने अपने नाग वंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों के एक भाग को ढक दिया। फलतः विंता हार गई। दासी के रूप में अपनी मां को असहाय और संकट में पाकर पुत्र गरुड़ ने अपनी मां से पूछा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे आप इस स्थिति से बाहर आ सके। माता कद्रू ने एक शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ को जो भी ला देगा मैं उसे दासत्व से मुक्त कर दूंगी। विंता ने अपने पुत्र गरुड़ को यह दायित्व सौंपा और जिसमें वे सफल भी हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक से होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड स्थित गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिसे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। तीसरी कथा व्यापक रूप से प्रसिद्ध अमृत मंथन की कथा है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित किया। गरुड़ जी का संदर्भ भी स्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को ही मिली। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसे पौराणिक रूप से जाना जाता है। उसे सृष्टि कथा के भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा भी कहा गया है। यह कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में दी गई है तथा अनेक पुराणों में उसका वर्णन मिलता है। पुराणों की तुलना में महाभारत ने इसके निहितार्थ को आध्यात्मिक और व्यापक रूप दिया।